मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक बात से अवगत कराना चाहती हूँ, जिस बात को तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बच जाते हो, कई बार मुसीबतें आते आते भी टल जाती हैं, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं होता, कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते होते बच गए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी वाहन से गिर पड़ते हो, या तुम्हारा कहीं से पैर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आई हुई मुसीबत टल जाती है, और तुम्हें यह ज्ञात भी होता है कि मेरी शक्ति ने तुम्हें बचाया है। तुम यह ज्ञात नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रही है। जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आगे तुम कोई गलती ना करो, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना ना हो। मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनना और ध्यान देना। मेरे बच्चे, कई बार तुम कुछ गलतियां कर देते हो, तो उसकी सज़ा के लिए तुम्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। परंतु वही तुम बहुत सारे नियम निभाते हो, पूजा आराधना करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर यह विश्वास जगा कर रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उस जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें विश्वास होता है। मेरे बच्चे, दुर्घटना प्राप्त होने से पहले तुम्हें एक संकेत प्राप्त होता है, जो अनजाने में या जानबूझकर जो गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को सुधार लो। अभी भी तुम्हारा समय शेष है। मेरे बच्चे, इन दुर्घटनाओं से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों में तुम्हें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक में विद्यमान होकर ही मैं तुम्हें संकेत देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, गलतियों को रोकने के साथ साथ नियमों को जो तुम निभाते हो, उनको सदा निभाते जाना। क्योंकि नियमों को निभाने से ही तुम्हारी और मेरी शक्ति आकर्षित होती है। क्योंकि किसी भी मुसीबत से बचने के लिए बचाव से ज़्यादा खुद को ताकतवर बनाओ। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हारी सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करे। और वह शक्ति तुम्हें भोलेनाथ प्रदान करेंगे, जो देवों के देव, जो एक मृत शरीर में भी जान डाल देते हैं। मेरे बच्चे, उनकी शरण में जाने से तुम्हारी सभी मुसीबतें टल जाएगी। इसके साथ साथ है उन्हें प्रसन्न रखने के लिए हर
सोमवार को उन्हें दूध अर्पित करने के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करो, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ा सा दूध चढ़ाने से वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। और आने वाली मुसीबतों को भी हर लेते हैं और उनके साथ रहते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारा साथ देती है। और जिनका रक्षक स्वयं भोलेनाथ की शक्तियाँ करे, भला उसे कौन छू सकता है। एक और ज़रूरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, इस बात को तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है। मुझे बुरे दिनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते। उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो, और यह बातें मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इसलिए यदि तुम ऐसे बातें को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों, कष्टों को मैं हर लेती हूँ। मेरे बच्चे, लापरवाही जीवन को कई बार खतरों में डाल देती है। मेरे बच्चे, यह महत्व नहीं रखता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो, बस तुम्हारे सच्चे मन से, श्रद्धा भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य कर देती है और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हूँ। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है। उसे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वह लालच बस किसी की पूजा नहीं करता है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बुरा, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी।